Hello students, welcome to my Target English Classes channel. How are you? I hope all are you fine. So today's I am again with you with a new topic. What's your topic? English speaking class topic, vocabulary related to the vocabulary part. Means here I am dictating, means I am explaining about the vocabulary of your general knowledge. Okay, so you can see and understand it, and if you have any problem you can comment, and if you are new in my channel you can subscribe my channel so that you can find out at first my video. So let's concentrate on this video, means on this vocabulary. I have written so many words here, and Hindi meaning also I have written, so you can see. First number word is written here, accept. First number word is written accept. Accept means स्वीकार करना, मतलब किसी चीज़ को मानना, किसी चीज़ को मानना, एक्सेप्ट करना. ओके, सो एक्सेप्ट का मतलब हो गया स्वीकार करना. नेक्स्ट है आपका अचीव. अचीव का मतलब होता है हासिल करना या प्राप्त करना. अचीव का मतलब प्राप्त करना या फिर हासिल करना किसी चीज़ को या किसी गोल को. ओके, या फिर किन्हीं चीज़ों को हासिल करना. एडमिट. एडमिट का मतलब क्या होता है? एडमिट का मतलब भी होता है स्वीकार करना. एंड एडमिट और एक्सेप्ट दोनों एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं. एडमिट और एक्सेप्ट दोनों एक दूसरे के क्या हैं? सिनोनियम हैं. सो आप यू राइट कर सकते हो एज अ सिनोनियम एक्सेप्ट का एडमिट. ओके, एडमिट और एक्सेप्ट क्या हो गए? दोनों एक दूसरे के सिनोनियम हो गए. नेक्स्ट है आपका एडवाइस. एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह देना. एडवाइस का मतलब सलाह देना किसी को. नेक्स्ट है अलाउ. अलाउ. अलाउ का मतलब क्या हुआ? आज्ञा देना. अलाउ का मतलब आज्ञा देना, आज्ञा देना, परमिशन देना. आर्ग्यू. आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना किसी से. आर्ग्यू का मतलब बहस करना. अटैक. अटैक का मतलब क्या होता है? आक्रमण करना. अटैक मतलब आक्रमण करना, हमला करना किसी पे. ओके. कॉल. कॉल का मतलब किसी को बुलाना या फिर पुकारना. कॉल का मतलब किसी को बुलाना या फिर पुकारना. एनकरेज. एनकरेज का मतलब प्रोत्साहित करना. एनकरेज का मतलब क्या होता है? प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना किसी चीज़ को, जैसे कि एनकरेज करना, मतलब वो आगे और आगे बढ़े. अगर उसने अच्छा काम किया है सो वो और आगे बढ़े, इसके लिए हम एनकरेज का यूज करते हैं. लाफ. लाफ का मतलब हंसना. लाफ मतलब हंसना. जंप. जंप का मतलब कूदना. जंप का मतलब क्या होता है? कूदना. कंपेयर. कंपेयर मीन्स तुलना करना. कंपेयर का मतलब तुलना करना. कलेक्ट. कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना. कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना. इंट्रोड्यूस. इंट्रोड्यूस का मतलब परिचय देना अपना या फिर अपनी पहचान करवाना लोगों को. डैमेज. डैमेज का मतलब होता है हानि. डैमेज का मतलब हानि. ओके, सो हेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द vocabs एंड हिंदी मीनिंग ऑल्सो. तो क्लास जो आप ये सारे वर्ड्स देख रहे हो, इसका ये एज अ वर्ब यूज किए जाते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें वर्ब की नीड होती है. ओके, एंड एडजेक्टिव की भी नीड होती है, एंड आर्टिकल की नीड होती है, सब्जेक्ट की नीड होती है, प्रोनाउंस पता होने चाहिए हमें, नाउन्स पता होने चाहिए, तभी आपका सेंटेंस बनेगा. ओके, तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तभी आपका सेंटेंस एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है. जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि सुधा इज़ डांसिंग, सुधा इज़ डांसिंग, या सुधा इज़ लर्निंग अ बुक, सुधा इज़ लर्निंग अ लेसन. सुधा एक पाठ याद कर रही है. सुधा इज़ लर्निंग अ लेसन, इसका मतलब क्या हुआ? सुधा एक पाठ याद कर रही है. अगर मैं बोलूँ कि सुधा इज़ लर्निंग हर लेसन, तो यहाँ पर आ जाएगा सुधा अपना पाठ याद कर रही है.
सुधा इज़ लर्निंग हर लेसन, तो सुधा अपना पाठ याद कर रही है। और अगर मैंने बोला कि सुधा इज़ लर्निंग अ लेसन, तो सुधा क्या कर रही है, एक पाठ याद कर रही है। सुधा एक पाठ याद कर रही है। तो सुधा यहाँ पर क्या है, सुधा यहाँ पर नाउन होगा। ये भी मैं बोल के बता रही हूँ आपको, इससे कम समझ में आएगा। जब मैं आपको रिटन वर्क प्रोवाइड करवाऊँगी, राइट करके बताऊँगी तो ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन अभी कंसंट्रेट करते हैं वो कैप्स पे, क्योंकि वो कैप्स बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा वो कैप्स आपके पास होंगी तो आप सेंटेंस अच्छे से बना पाओगे। ओके, एज अ ओरल नॉलेज आई एम एक्सप्लेनिंग ओनली सेंटेंस। तो मैंने आपको बताया सुधा यहाँ पर क्या है। सुधा क्या है, सुधा यहाँ पर नाउन का वर्क कर रहा है। सुधा का वर्क क्या है यहाँ पर, नाउन का। इज़ क्या है, इज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। ओके, लर्न क्या है, लर्न यहाँ पर वर्ब है। लर्न क्या है यहाँ पर, वर्ब है। हर लेसन, ओके, तो ये सारे वर्ड्स आपको पता होंगे तभी आप सेंटेंस बना पाओगे, नहीं तो आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। सेंटेंस बनाने के लिए कई सारी चीज़ों की नीड होती है। वो कैप्स इसमें फर्स्ट पार्ट में आता है। वो कैप्स ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग आपको पता होंगी तभी आप सेंटेंस अपना कंप्लीट सेंटेंस बना पाओगे। तो ये जितनी भी वर्ड मीनिंग मैंने अभी आपको प्रोवाइड की हैं, ये आप इसको लर्न करोगे और प्रैक्टिस करोगे। जैसे एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। तो आप बहुत सारी चीज़ों में एक्सेप्ट का यूज करके सेंटेंस मेक कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एक्सेप्ट योर डिसीजन, मैंने तुम्हारा डिसीजन स्वीकार कर लिया। ठीक है, मैं तुम्हारा डिसीजन मानता हूँ या मानती हूँ। ओके, आई एक्सेप्ट योर डिसीजन। अगर मैं बोलूँ आई एक्सेप्टेड योर डिसीजन, मैंने तुम्हारा डिसीजन मान लिया था, स्वीकार कर लिया था। ओके, तो यहाँ पर एक्सेप्टेड आ गया। एक्सेप्टेड यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस फॉर्म यूज हो रही है। पास्ट टेंस का मतलब जो बीत चुका है। टेंस का जो आपका टॉपिक होगा, टेंस में एक्सेप्ट ये पढ़ाया जाएगा आपको। टेंस में बताया जाएगा कि कैसे आप वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब की फॉर्म यूज करना आपको टेंस चैप्टर में क्लियर किया जाएगा। तो फर्स्ट नंबर जो पार्ट है सेंटेंस बनाने का, वो कैप्स कंप्लीट करने का, तो इसलिए आप वो कैप्स पे कंसंट्रेट करिए। ओके, और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट, and if you are new in my channel you can subscribe my channel and keep learning also. Okay, so till my next video, bye bye to all of you.